नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद पवन सर पर। देखिएगा दोस्त, आज जो है घटनासार का हम सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। करंट अफेयर्स घटनासार जो नवरात्रि स्पेशल सीरीज चलाई गई हमारे द्वारा। देखिएगा, इसमें यूपी पीसीएस से लेकर के यूपीपी तक करंट अफेयर्स क्वेश्चन यहीं से ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ से जो है आप देख लीजिएगा, चाहे जो भी परीक्षाएं होंगी, जितना हम करवा रहे हैं इससे बाहर हम आपको नोट करवाते जाएंगे। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इसमें इंपॉर्टेंट है। चलिएगा दोस्त, अपने सबसे पहले तो अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न किए हो तो कोई भी नया दोस्त यार मित्र भाई बहन हो, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचती रहे। जैसे हमारा वीडियो डाला जाए, कोई कोई पड़ता है यूट्यूब चैनल पर, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिएगा दोस्त, हमारा जो है आज का मोटिवेशनल जो कोड है यहाँ पे ए, है कि जो हमारे यहाँ देखो लिखा गया है कि अनामिका यादव के द्वारा एक कोड है कि मतलब हमारी बहन है, ठीक है ना, सिस्टर है छोटी। इन्होंने कहा कि भैया हमारा भी थोड़ा नाम वाम डाल दीजिए। हैं, तो ऐसा सोचा गया कि चलिए ठीक है। हैं, इन्होंने कहा कि देखिए क्या है इनका कोड। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। सही दोस्त, सही बात है। देखिए, ऐसा जियो कि यार कि कुछ नाम कर जाओ। ऐसा मत जियो, ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है, लेकिन ऐसा जियो कि नाम जो है आपका नाम ही अमर हो जाए। ठीक है दोस्त, चलिए हमारे अगर जो टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद पवन सर को न ज्वाइन किए हो, टेलीग्राम चैनल है हमारा सक्सेस विद पवन सर के नाम से बना हुआ है, जा करके अभी जा वहाँ जुड़ जाइए। आपको ई पेपर या मटेरियल्स बुक जो हैं और नोट्स पीडीएफ फॉर्म में वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड की करवाई गई है, जा करके आप वहाँ से उपलब्ध कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिएगा आज हमारा जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम का पार्ट 2 आया है। इसमें है दोस्त हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या पहला जो है इसमें देखिएगा कि हाल ही में किस भारतीय पूजा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो शामिल किसको किया गया है? कोलकाता के दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, कोलकाता के दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। चलिएगा यहाँ दूसरा है क्या, दूसरा है दोस्त इसमें केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित केंद्र का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय, घोषित दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय पहला केरल में 2020 में स्थापित होता है। ठीक है, इसको आप लोग चिन्हित कर लीजिए। यहाँ पे पहला कहाँ है? 2020 में स्थापित किया था केरल में। वहीं दूसरा जो स्थापित किया जा रहा है केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषणा हो चुकी है कि ये जोधपुर राजस्थान में आपको जो है स्थापित किया जा रहा है। ये डिजिटल विश्वविद्यालय है दूसरा, भारत का दूसरा जो है डिजिटल विश्वविद्यालय है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिएगा यहाँ पे जो है अगला है, हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सौर विद्युतीकरण में दोस्त आपका राजस्थान जो है शीर्ष स्थान पर है। और वहीं देखिएगा गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑपरेशन परिवर्तन किससे संबंधित है? गांजा, तंबाकू, हैं, गांजा दे देगा, तंबाकू दे देगा, भांग दे देगा, इनमें से कोई नहीं दे देगा। ठीक है ना, ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं वहाँ पर भी। उसके बाद किस प्रदेश के पुलिस द्वारा ये चलवाया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। ठीक है ना। चलिएगा अगला क्या है, हाल ही में किस सेंट्रल जेल को अपना एफएम रेडियो चैनल मिल गया है? तो इंदौर की सेंट्रल जेल को मिला है। ठीक है, चलिए यहाँ हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो सन 2024 तक रखा गया है। कब तक? सन 2024 तक रखा गया है। इसको याद कर लीजिएगा। लक्ष्य जो है, टारगेट चाहे जिसका भी होता है, उसको पॉइंट परीक्षा के पॉइंट व्यू से वो इम्पॉर्टेंट ही हो जाता है। ठीक है ना। चलिएगा अगला क्या है, वन पर्यावरण और
वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च 2022 में देश की कितनी प्रमुख नदियों की कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा किया गया है? तो 13 नदियों को जो है चिन्हित किया गया है कायाकल्प के तहत। किसके तहत? कायाकल्प के तहत जो है ऐसा किया गया है। ठीक है दोस्त, चलिएगा यहाँ पे अगला क्या है हमारा, भारत का पहला मेडिकल सिटी, भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी, जिसका क्या नाम है? इंद्रायणी मेडिसिटी, किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो आपके महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। वहीं देखिएगा भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? तो दिल्ली में निर्णय लिया गया है। बेस्ट इको पार्क स्थापित यहाँ पर किया जा रहा है। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, चलिएगा अगला क्या है हमारा, टनल मैन नाम से लोकप्रिय, इसको देखिएगा, टनल मैन नाम से लोकप्रिय किस व्यक्ति को वर्ष 2022 का पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं आपके अमई महालिंगा नायक, अमई महालिंगा नाइक हैं, अमई महालिंगा नाइक को। चलिएगा दोस्त यहाँ पे अगला है संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों में, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में कितने देश शामिल हैं? तो 192 सदस्य देश हैं। ये 192 सदस्य देशों के द्वारा 2030 के एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक, जिसका प्रकाशन मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह में किया गया, उसमें जो है भारत को रैंकिंग कितनी प्रदान की गई? तो 120वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। कल भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। ठीक है ना, बार बार क्वेश्चन जो है आपको इसको इम्पॉर्टेंट बना लेना है। जो टारगेट, जो इसमें लक्ष्य रखे गए हैं 17 विकास लक्ष्य, जैसे गरीबी, पेयजल की उपलब्धता, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है ना, 17 प्रकार के हैं इस प्रकार से। ठीक है, इनका लक्ष्य जो है टारगेट रखा गया था 2030 तक रखा गया है। ठीक है ना, इसमें अब की बार भारत को कौन सी रैंक प्रदान किया गया है? तो 120वीं रैंक प्रदान है। चलिएगा दोस्त यहाँ पे अगला क्या है, हाल ही में गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन सा बना है? तो एमवी राम प्रसाद बिस्मिल, इसको याद कर लीजिएगा, एमवी राम प्रसाद बिस्मिल। ये कहाँ से कहाँ तक? गंगा से ब्रह्मपुत्र तक यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज है ये, एमवी राम प्रसाद बिस्मिल। वहीं देखिएगा 1 मार्च 2022 को रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है? आरोग्य वनम का उद्घाटन जो है, इसको भी देख लीजिए, परीक्षा के व्यू से बहुत हिट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है ना, यहाँ देखिएगा राष्ट्रपति भवन कहाँ पे? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है किसके द्वारा? हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है ना, चलिए यहाँ देखिएगा हाल ही में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस जो है कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में जो है ऐसा किया गया है, चेन्नई में। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा और इसके बारे में जान लीजिए। ये 4 पाव के सहयोग से किया गया है। वहाँ का पशु कल्याण संगठन है, लिख लीजिएगा इसको, 4 पाव लिख लीजिए यहाँ पे, 4 पाव। ठीक है ना, 4 पाव। ये कहाँ पे है? चेन्नई, तमिलनाडु में है अवस्थित। ठीक है ना, ये मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति हुआ करते हैं कौन? अनीता सुमंत ने एम्बुलेंस का शुभारंभ इसको किए हैं। ठीक है ना, वहीं देखिएगा अगला जो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की गई है, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया कौशल्या मातृत्व योजना। याद कर लीजिएगा, जहन में उतार लीजिए इसको, इस क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ मार्च 2022 में किस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की 65वीं
65वीं जयंती पर भारतीय सेना ने 1870 में स्थापित देश के सबसे पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में उनकी स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। तो हमारे पूर्व या अभी क्या है, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए, ठीक है ना, हमारे बिपिन रावत क्या है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ के जो है मुख्य थे, क्या थे, मुखिया थे, ठीक है। अब कौन है वर्तमान में, नरवणे जी हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। वहीं जनवरी 2022 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता पर जो अध्यक्षता कर रहा है, तो किसकी अध्यक्षता कर रहा है, आतंकवाद रोधी समिति की जो है अध्यक्षता कर रहा है भारत। कहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, ठीक है ना। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगला क्या है, भारत में लेप्रोस्कोपी के जनक माने जाने वाले डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया की हाल ही में प्रकाशित चर्चित पुस्तक क्या है, इनकी क्या है, देखिएगा, इनकी मोरे देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेंसेस बियॉन्ड द ओटी है, ठीक है, बियॉन्ड द ओटी, यहीं पर इसको पूर्ण विराम लगा दीजिएगा। यहीं के बाद दूसरा है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ये अगला क्वेश्चन है हमारा है। देखिएगा गुजरात, यहाँ पे जो दिया गया गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस, फिर से देख लीजिएगा यहाँ पे, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में फरवरी 2022 में कार्यालय खोलने की पहली बहुपक्षीय एजेंसी बनी है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, ठीक है ना, एनडीबी। देखिएगा अगला क्या है, भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है, तो किसके साथ समझौता किया गया है, इजराइल के साथ समझौता किया गया है। किसके साथ, इजराइल के साथ समझौता किया गया है उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए, ठीक है ना, विलेज ऑफ एक्सीलेंस जिसको कहा जाता है। यहाँ देखिएगा अगला, भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो कौन सा आपका राज्य है, तो कौन हो ही सकता है, तो ओडिशा राज्य है, ठीक है ना, ओडिशा राज्य हर क्षेत्र में जो है अग्रणी भूमिका निभा रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। यहीं पर है सिमलीपाल अभयारण्य है, यहाँ पर अभी आग लगी हुई है ना, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिएगा अगला देखिएगा यहाँ पे, मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई, तो हरियाणा में स्थापित करने की जो है घोषणा की गई है। क्या, विश्व शांति केंद्र, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र है, तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। वहीं देखिएगा फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किस नाम के भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में एक को कमीशन किया है, तो आपका कौन सा है, परम प्रवेगा है। क्या है, परम प्रवेगा क्या है, सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है जो कि भारतीय या आईएससी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में ये जो है उसको कमीशन किया गया है, परम प्रवेगा को। यही देखिएगा अगला क्या है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है, तो आपके उत्तर प्रदेश को गणतंत्र दिवस परेड जो 26 जनवरी 2022 को अभी बीता है, तो इसमें उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी भूमिका निभाया है, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार इसको मिला है, ठीक है ना। वहीं देखिएगा जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है, तो भारत को रैंकिंग कौन सी प्रदान की गई, 50वीं रैंकिंग जो है प्रदान की गई, 85 रैंकिंग जो है प्रदान की गई है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। वहीं कल हम क्या बताए थे, कल हम आपको जो है बताए थे यहाँ
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। बताइए कौन सा स्थान है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में? 83वां स्थान है बौद्धिक संपदा सूचकांक में। ठीक है ना। जो ना देखे हो हमारा वीडियो जो है कल वाला या इसके पहले वाला जो वीडियो करंट अफेयर्स का है, उसको जा करके वहाँ देख लीजिए। ठीक है, वहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा ही होगा। चलिएगा यहाँ पे अगला क्या है, A23 एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले गेमिंग एप्लीकेशन ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आपके कौन है? शाहरुख खान है। कौन है? शाहरुख खान जी हैं, किंग खान। यहाँ देखिएगा 2 फरवरी 2022 को कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना जो है लागू करने वाला 35वां राज्य बन गया है? तो आपका जो है छत्तीसगढ़ बना है। वहीं यूटीएस में देखा जाए तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना सबसे पहले दिल्ली ने शुरू किया था इसको, दिल्ली। ठीक है ना, दिल्ली ने, याद कर लीजिएगा दिल्ली। वहीं जो है देखिएगा अगला, हाल ही में किस पहाड़ी विकास परिषद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन स्योम योजना की शुरुआत की है? तो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने जो है इसको शुरुआत किया है। इसका क्या? कुनस्योम योजना। कुनस्योम योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लद्दाख का एक कुनस्योम योजना है चालू किया गया, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी परिषद लेह के द्वारा शुरू किया गया है। यही देखिएगा हाल ही के दिनों में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे कहीं न कहीं उससे अधिक जो है कार्बन उत्सर्जन भी कर रहा है? तो ये आपका जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? आपके असम राज्य में है। एक कहाँ देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी से होकर के इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरती है। उसके बाद यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है प्रसिद्ध है, गैंडे के लिए। ठीक है दोस्त, गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए यहाँ अगला क्या है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड स्वास्थ्य लाइसेंस की शुरुआत किया है? तो आपका जो है दिल्ली ने शुरू किया है स्मार्ट कार्ड स्वास्थ्य लाइसेंस। किसने शुरू किया है? तो दिल्ली ने शुरू किया है। याद कर लीजिएगा, दिल्ली ने इसको क्या किया है? शुरू किया है। स्मार्ट कार्ड शस्त्र है, स्वास्थ्य नहीं है, यहाँ शस्त्र लिख लीजिएगा, ये शस्त्र है, यहाँ पर ए नहीं होगा। ठीक है, शस्त्र है। स्मार्ट कार्ड देखिएगा, स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है तो आपके दिल्ली ने शुरुआत किया है वहाँ के पुलिस के द्वारा। वहीं देखिएगा अगला क्या है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अवकाश प्राप्त वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? जी अशोक को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है? तो जी अशोक को नियुक्त किया गया है। देखिएगा अगला क्या है, लोसूंग जो है प्रतिवर्ष, इसको याद कर लिए, लोसूंग प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है? तो आपके सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। सिक्किम का बॉर्डर किससे किससे सटा हुआ है? तो चीन से है, इधर भूटान से है, इधर किससे है? नेपाल से है। 3 देशों के सीमा जो है साझा करता है हमारा सिक्किम। ठीक है, वहीं देखिएगा हाल ही में भारत के किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस जारी किया है? तो आपका कौन सा राज्य है दोस्त? तो यहाँ पर केरल है, बर्ड एटलस जारी किया है। क्या जारी किया है? बर्ड एटलस जो है जारी किया है। वहीं देखिएगा अगला क्या है, हाल ही में प्रस्तुत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, हाल ही में प्रस्तुत वन स्थिति रिपोर्ट क्या है? 2021 आ गई है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में किसके आकलन से संबंधित नया अध्याय पहली बार शामिल किया गया है? तो इसमें भारत के बाघ अभ्यारण्यों, इसको नोट कर लीजिएगा, भारत के बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है दोस्त, भारत के बाघ अभ्यारण्य हैं। वहीं गलियारों और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण को जो है दिया गया है।
ठीक है। जो ये 17वीं हमारी क्या है, वन रिपोर्ट है। कौन सी? 17वीं है वन रिपोर्ट जो आई हुई है अभी, ठीक है ना। अभी जो है ये जारी की गई है। इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, कहीं से भी मिले, नहीं तो मैं करवा ही दूंगा इसको, ठीक है ना। वन क्षेत्रों की वन रिपोर्ट है, नहीं तो एक दो क्वेश्चन जो है इसमें देख भी लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि आपको यहाँ पर बाघ अभ्यारण्यों एवं गलियारों और शेर संरक्षण में जो है वन आवरण को संकलित किया गया है, इसका आकलन नया अध्याय में जोड़ा गया है। वहीं जो है दोस्त एक कौन सा है, जैसे हम आपको बताए हैं 1987 से ये प्रस्तुत किया जा रहा है। कब से प्रस्तुत किया जा रहा है? 1987 से, लिख लीजिएगा 1987 से जो है प्रस्तुत किया जा रहा है, 1987 से। इस 17वीं जो है, 17वीं कौन सी है? 17वीं ये हमारी वन रिपोर्ट है, ठीक है दोस्त, 17वीं वन रिपोर्ट है। वहीं देखिएगा इसमें जो है सबसे अधिक जो वन आवरण है हमारे एमपी में है। कहाँ पे है? हमारा जो है एमपी, कहाँ पे? एमपी में है। एमपी के बाद फिर कहाँ है? एमपी के बाद देखिएगा एपी अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर देखिएगा अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, सीजी कर लीजिए। उसके बाद फिर ओडिशा है, ओडी कर लीजिए। ओडिशा के बाद फिर दोस्त यमएच महाराष्ट्र है। ये जहाँ पर सर्वाधिक वन आपको देखने को मिलते हैं। वहीं देखिएगा इसमें एक और बात याद कर लीजिएगा, अब वन क्षेत्र में सर्वाधिक जो कमी दर्ज की गई है, वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी जो दर्ज की गई, कमी वाला लिख लीजिए सर्वाधिक कमी, सर्वाधिक कमी, ठीक है ना। सर्वाधिक कमी में देख लीजिएगा, यहाँ पे आपके अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक कमी वनों में वृद्धि दर्ज की गई है। उसके बाद फिर मणिपुर है, मणिपुर, ठीक है ना, मणिपुर है, मणिपुर है। मणिपुर के बाद आपका कौन सा है? नागालैंड है, नागालैंड, ठीक है ना, नागालैंड है। नागालैंड के बाद फिर आपका मिजोरम है, मिजोरम कर लीजिएगा। मिजोरम के बाद आपका कौन सा हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा, मेघालय, ठीक है ना, मेघालय हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा दोस्त, बना लीजिएगा नोट्स इसका, ठीक है ना। और हम करवा दे रहे हैं इसमें, और क्या है, वहीं जो है वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं। शीर्ष पाँच राज्य हम बता दे रहे हैं आपको। शीर्ष 5 राज्य कौन सा है दोस्त? इसमें जो है शीर्ष 5 राज्यों में आपका क्या है, इसमें लिख लीजिएगा कि वन क्षेत्र में वृद्धि, वृद्धि जो दर्ज की गई है, किन राज्यों में दर्ज की गई वनों में वृद्धि। अब देखिएगा दोस्त यहाँ पे आंध्र प्रदेश, एपी कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, एपी अरुणाचल, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश है। यहीं पर तेलंगाना, ठीक है ना, तेलंगाना है। तेलंगाना के बाद फिर आपका उड़ीसा होगा। उड़ीसा के बाद आपका कर्नाटका है। कर्नाटका के बाद दोस्त यहाँ पे झारखंड है। क्या है? झारखंड है। कौन सा है? वनों में वृद्धि जो दर्ज की गई किन किन राज्यों में दर्ज की गई? आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, कर्नाटका है, झारखंड है। 5 राज्य हुए ना। चलिएगा दोस्त, इसी प्रकार जो है हम आपको कभी न कभी इसको हम बता ही देंगे, ठीक है ना। इसकी पूरी रिपोर्ट को हम अच्छे कायदे से आप लोगों को समझा देंगे। अभी हम इसके बारे में जो है एक वीडियो बना लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिएगा, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 24 दशमलव कितना है? 24.62% है, 24.62%। आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए? 33% होनी चाहिए, आदर्श स्थिति है। उसका जो है कितना है? 24.62% है। चलिएगा दोस्त, यहाँ पे देखिएगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की हाल ही में जारी एक नई रिपोर्ट में मध्य प्रदेश स्थित किस बांध के तत्काल मरम्मत कराने की चेतावनी दी गई है? तो कौन सा है? गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? गांधी सागर बांध जो है आपके चंबल नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे है? एमपी में है। वहीं जो है चंबल नदी पर राजस्थान में जाइएगा तो वहाँ पर महाराणा प्रताप बांध है, जवाहर सागर बांध है, ठीक है ना। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली मात्र भारत की एक नदी है, कौन सी? चंबल नदी है, ठीक है ना, जो आपके यमुना की सहायिका ये है। वही देखिएगा अगला क्या है दोस्त, 4 जनवरी 2022 को अनाथों की माँ
के नाम से चर्चित किस प्रमुख हस्ती का निधन हो गया? तो ये आपकी हैं सिंधु ताई सपकाल। सिंधु ताई सपकाल हाल ही में इनका निधन हो गया, जो एक पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित क्या हैं, महिला हैं। ठीक है दोस्त, ये अनाथों की माँ कही जाती थी सिंधु ताई सपकाल। इनको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं दोस्त। यही देखिएगा, चूँकि ये पद्मश्री पुरस्कार भी पा चुकी हैं, इसके लिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे हाल ही में अगला क्या है, हाल ही में राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है। बाल बजट किस राज्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बाल बजट प्रस्तुत किया गया है। वहीं देखिएगा अगला जो है हमारा, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखदत्त से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल। इसी को जो है अभी ब्रह्मोस मिसाइल जो है हमारा कौन सा देश खरीद रहा है हमारे यहाँ से? तो ये है भैया फिलीपींस है, फिलीपींस है। उसके द्वारा जो है क्या किया जा रहा है, कमीशन किया जा रहा है ना। देखिएगा वहीं पर हाल ही में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आपका जो है कौन सा राज्य शीर्ष पर है दोस्त? तो केरला राज्य है। कौन सा राज्य? केरला राज्य है, जो 30 प्रति लाख जीवित जन्म दर दर्ज करने वाला राज्य क्या है, कौन सा राज्य बना, शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो राज्य केरला है। वहीं केरल का पहला कारवां पार्क क्या है? केरल का पहला कारवां पार्क क्या है? बागामोन इडुक्की। ये बागामोन क्या है आपका जो है वहाँ की क्या है, एक घाटी है, एक सुंदर हिल्स है, क्या है, हिल्स है। ठीक है ना। ये तमिलनाडु के इडुक्की ज़िले में आपका पड़ता है। चलिएगा याद कर लीजिए, कारवां पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो केरल में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्या है दोस्त, देखिएगा इसमें हमारा 15 जनवरी 2022 को 74वें सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया किया गया है? तो लोंगेवाला राजस्थान में स्थापित किया गया है। यहाँ पर फहराया गया लोंगेवाला, एक मूवी बनी है, उसको जा करके आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर होगी। ठीक है ना। इस घटना पर जो है आपको मूवी भी मिल जाएगी, तो आप लोग समझ जाएंगे लोंगेवाला क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। ये कितना है भैया, इसकी लंबाई देख लीजिए, 225 फीट लंबा है, 150 फीट क्या है, चौड़ा है, 150 फीट क्या है, चौड़ा है। चलिएगा वहीं देखिएगा, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। लोंगेवाला सबसे बड़ा जो है दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है। फरवरी 2022 में अगला क्या है, फरवरी 2022 में प्रथम सप्ताह में भारत के किन 2 अभयारण्यों को रामसर स्थल या घोषित किया गया है? कौन सा है? खिजादिया वन्य जीव अभयारण्य जो कि आपके गुजरात में है। वहीं बखीरा वन्य जीव अभयारण्य जो है आपके उत्तर प्रदेश में है। बखीरा संत कबीर नगर में है, ये संत कबीर नगर में है आपका बखीरा वन्य जीव अभयारण्य। ये हमारे उत्तर प्रदेश का जो है 10वां रामसर क्या है, रामसर साइट है। रामसर साइट जो है ये ईरान के रामसर से शुरू किया गया था, सन 1971 में शुरू किया गया था दोस्त। वहीं पर जो है इसमें जो है रामसर स्थलों की सूची अगर देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, तो सबसे ज़्यादा विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट्स किसके पास है, रामसर साइट किसके पास है? तो ये हमारे जो है यूके है, यूके के पास 175 रामसर साइट हैं। वहीं जो है मैक्सिको है, दूसरे स्थान पर मैक्सिको है। ठीक है ना, मैक्सिको है, 141 है इसके पास। वहीं देख लीजिएगा सर्वाधिक क्षेत्र जो लिया हुआ है आर्द्रभूमि क्या, तो आपका कौन सा देश है यहाँ पे? तो बोलोविया है। कौन सा? बोलोविया है। बोलोविया आपके कहाँ का राष्ट्र है? ये दक्षिणी अमेरिका का एक जो है लैंड लॉक्ड कंट्री बोलोविया है। ठीक है ना, लैंड लॉक्ड कंट्री बोलोविया में है, जिसकी सीमा यहीं पर पेरू इसकी सीमा साझा करता है।
ठीक है ना, इधर ब्राज़ील करता है। उसके बाद फिर देखिएगा उसी के पेरू और बोलोविया के बीच में आपकी एक नौकागम्य झील है जिसका नाम क्या है, टिटिकाका झील, टिटिकाका झील है। ठीक है ना। चलिएगा अगला क्या है दोस्त, इसमें देखिएगा कि भारत स्थित किस सुरंग को हाल ही में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 सुरंग के रूप में मान्यता दिया गया है। तो ये है आपके अटल सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में है, जो कि जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये जो है रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। पहला नंबर रोहतांग रोहतांग दर्रे से। ठीक है ना। ये कहाँ से कहाँ तक, मनाली से लाहौल स्पीति तक, लाहौल स्पीति तक ये जो है मार्ग को जोड़ता है, मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। रोहतांग दर्रे में स्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा है। ठीक है दोस्त, यहीं पर देखिएगा यहाँ अगला क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ पर किया है, तो तेलंगाना में किया है। तेलंगाना के कहाँ, तो हैदराबाद में किया है, हैदराबाद में किया है। ठीक है। चलिएगा अगला क्या है, तो हाल ही में देश का पहला ड्रोन मेला, हाल ही में देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ संपन्न या किया, कहाँ पर संपन्न हुआ, तो ये आपके मध्य प्रदेश के ग्वालियर में संपन्न किया गया है ड्रोन मेला। ड्रोनों का मेला था ये। ठीक है ना, वहाँ पर संपन्न हुआ है। ये देखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये मंगलदोई कहाँ पे है, आपके असम में है। एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना है, कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है, असम के मंगलदोई में किया जा रहा है। वहीं देखिएगा भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड सेंटर का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया दोस्त, हैदराबाद में किया गया है, हैदराबाद में किया गया है। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगला क्या है, हाल ही में पंजाब सरकार ने किस रथ उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है, राज्य उत्सव का दर्जा दिया है, तो जगन्नाथ रथ यात्रा को दिया गया। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है आपकी, ये आपके ओडिशा राज्य में अवस्थित है, ओडिशा राज्य में अवस्थित है। ठीक है ना। चलिएगा दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस स्पॉन्सर को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद अपने इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को अगर अब तक कोई भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जैसे आपको दिखाई दे रहा है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। ठीक है ना। चलिएगा दोस्त, अगर अच्छा लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको जो है कमेंट करके बताइएगा क्या करना है और नए तरीका जो है अपनाया जाएगा। ठीक है ना। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे देख लीजिए, संपर्क कर सकते हैं आप। 8924874942 पर भी संपर्क कर सकते हैं। जो आपको जो है यहाँ पे PDF फॉर्म में भी उपलब्ध हो जाएगा। ये सारा मैटर आपको हम टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध या मुहैया करवा देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको। ठीक है ना। चलिएगा दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई पर जो है फोकस करते रहिएगा दोस्त।